इंटेलिजेंट लोग इस डाइट को यूज करेंगे, बेवकूफ लोग नहीं करेंगे। जिसकी बॉडी जिंदा है, सबको प्रोटीन की नीड है। लीवर फेल के पेशेंट को बोलते हैं पनीर खाओ, लेकिन ओमेगा 3 के लिए आपको मछली खिलाएंगे, अखरोट खिलाओ। आपको उन्होंने बोला ओवरी निकालनी पड़ेगी, तो आपने सेकंड्स उनसे सवाल क्यों नहीं करा कि मुझे बिना ओवरी निकाले कोई तरीका बताओ? उन्होंने कहा नहीं, उनके पास नहीं है, आपके पास था। हमारे पास। इस डाइट का नाम क्या है? डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पर्सन डाइट। इसका नाम ही बड़ा सोच समझ के रखा है, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पर्सन डाइट। मतलब इंटेलिजेंट लोग इस डाइट को यूज करेंगे, बेवकूफ लोग नहीं करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, आपने कभी कोई जानवर पाला आज तक? हाँ। क्या पाला है? डॉग पाला है। कितने साल हो गए? अभी तो की डेथ हो गई। जब पाला था कितने साल पाला उसको? जब वो बीमार पड़ता था क्या करता था? उल्टी करता था। उससे पहले क्या करता था? खाना छोड़ देता था। कौन से इंस्टीट्यूट में जाता था वो? डॉक्टर्स। नहीं, कौन से इंस्टीट्यूट, कौन से यूनिवर्सिटी में, स्कूल में पढ़ने जाता था वो? तो उसको कैसे पता था बीमार होने में खाना छोड़ना है? उसको बताया। किसने बताया? तो हमारी बॉडी, उसको कौन बताता है? अच्छा, सयानी तो हमारी बॉडी है, जबकि भगवान के हिसाब से, भगवत गीता के हिसाब से, ऋग्वेद के हिसाब से, यजुर्वेद के हिसाब से, बाइबल के हिसाब से, कुरान के हिसाब से, गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब से हमारी बॉडी, इंसान जो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जीव है। हमें क्या बताया भगवान ने? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें अपनी संतान बताया। तो भगवान की संतान कैसी होती है? भगवान जैसी, यानी कि हम भगवान ही हैं। तो हमें नहीं पता और एक डॉगी को पता है कि बीमार होने पे खाना, तो हमें क्यों नहीं पता? कोई बताता है। तो ऐसा है, ये सब जो चक्कर है ना, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये प्रोटीन, ये कैल्शियम, ये आयरन, ये फॉलिक एसिड, ये बिजनेस है। आप मुझे सिर्फ ये बताओ, जंगल में एक जानवर है जिसका नाम है हाथी। हाथी क्या खाता है? हाथी की डाइट क्या है? पत्ते, कोई ना कोई, यही सब। तो उसको विटामिन ई कहां से मिलता है? कैल्शियम कहां से मिलता है? प्रोटीन कहां से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं मिलता? उसकी बॉडी को ऐसा नहीं। अच्छा, प्रोटीन की नीड किसको नहीं है? जिसकी बॉडी जिंदा है सबको प्रोटीन की नीड है, क्योंकि हर एक सेल जो टूटता है और जब नया बनता है तो वो प्रोटीन की वजह से ही होता है। तो प्रोटीन की नीड सबको है, चाहे वो कुत्ते को है, चाहे वो हाथी को है, चाहे वो हमें है। हर एक जीवित जानवर को अपने सेल्स की रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। दुनिया में कोई जीव ऐसा नहीं है जो बिना प्रोटीन, लेकिन ये जो प्रोटीन है, ये कैल्शियम है, ये आयरन है, ये गेम है। हमें इसको ऐसा कचरा दिमाग में घुसा दिया कि इतने ग्राम प्रोटीन रोज खाना चाहिए, तोल के एक व्यक्ति को 1 ग्राम प्रोटीन रोज खाना चाहिए। लीवर फेल के पेशेंट को बोलते हैं पनीर खाओ, अंडे खाओ। आप में से है कोई लीवर का पेशेंट? उसको बोला होगा ILBS वालों ने और लीवर हॉस्पिटल वाले बोलते हैं, बोला आपको पनीर खाओ, दूध पियो, अंडे खाओ। उनको बोलो आज तक ठीक किसको किया पेशेंट को, बताओ जरा उसका नाम। आज तक कोई ठीक नहीं हुआ उनके यहां, लीवर ट्रांसप्लांट ही करते हैं वो। ये सब दिमाग में कचरा डाला जाता है मेडिकल माफिया के द्वारा। इंडस्ट्री है पूरी जिसका बिजनेस मॉडल चल रहा है। पहली बात तो इन चक्करों में मत पड़ा करो। हाथी को कहां से मिलता है कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन? उन्हीं पत्तों से। अच्छा चलो, हाथी मजबूत जानवर है। एक और जानवर की बात कर लेते हैं, गेंडा। गेंडा क्या खाता है? वो भी घास खाता है, पत्ते खाता है, सब कुछ उसको भी वहीं से मिलता है। वो भी बच्चे पैदा करता है, उसका भी गर्भ धारण होता है, सब कुछ होता है। हथनी का भी होता है, और हथनी का तो हमसे भी बड़ा होता है। हमारा पुरुष जो महिलाओं का गर्भ है वो 9 महीने का है, हथनी का तो 18 महीने का है। उल्टा उन पत्तों से वो 18 महीने बच्चा संभालती है, और वो भी हाथी जैसा वजन। सोचो पत्तों में कितनी जान है। हम आपको क्या खिला रहे हैं यहाँ पे? तो खाओ बस। तो टेंशन मत लो, ये दिमाग में वहम है। ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये विटामिन ई, ये बी, ये सी, ये डी, ये सब बिजनेस मॉडल है। अच्छा, आपको ये पता है आजकल विटामिन B12 चाहिए, विटामिन B3 चाहिए, ओमेगा 3 चाहिए। दिमाग में कचरा डाला। मुझे बताओ, आपके घर में अखरोट नहीं है क्या? अखरोट है, अलसी है, कद्दू है, टिंडे हैं, सब में सब कुछ है। लेकिन ओमेगा 3 के लिए आपको मछली खिलाएंगे,
अखरोट खिलाओ भाई, अखरोट खाओ 2 भिगो के रोज रात को, किसने मना किया आपको? 5 बादाम भिगो के खाओ, किशमिश भिगो के खाओ, पूरा हो गया। ये हमारे दिमाग में कचरा डाला जाता है। और हमारी बॉडी इतनी सयानी है, इतनी इंटेलिजेंट है कि अगर आप सर्दियों में सिर्फ सर्दी काले तिल और सफेद तिल खा लो थोड़े दिन के लिए, पूरे साल का कोटा बॉडी अपने आप ही एब्जॉर्ब करके रख लेती है, पूरे साल तक की नीड। हमारे पूर्वज पागल नहीं थे कि सिर्फ सर्दी तिल खाते थे। वो इतने से तिल 2 महीने खाए गए तिल, बाकी के 10 महीने